ये केस 23 जनवरी 1989 जापान के मज़ाटो शहर की एक हाई स्कूल की लड़की जुनको फुरुतो का है। इस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। इस लड़की ने 44 दिनों में इतनी पीड़ा और दर्द सहा और अपने जीते जी नर्क भी एक छोटा शब्द उससे भी बदतर जीवन जिया। ये केस आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग सकता है और अगर आप इस तरह की चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर दें। जुनको फुरुतो एक बहुत ही समझदार और होशियार लड़की थी, इसलिए उसे अपने स्कूल में बहुत ही ज़्यादा अटेंशन मिलता था और काफ़ी सारे प्रपोजल्स भी। और ऐसे ही एक दिन हिरोशी मियानो नाम के एक लड़के ने जुनको को प्रपोज किया और उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। हिरोशी मियानो का यकूजा ग्रुप से कनेक्शन था जो कि जापान का सबसे बड़ा क्रिमिनल ग्रुप था और उसी के कनेक्शंस के बलबूते पर वो हर किसी को स्कूल में परेशान किया करता था। 25 नवंबर 1988 रात को जुनको अपनी पार्ट टाइम जॉब से घर जा रही थी, तभी मियानो के कुछ दोस्त उसे रास्ते में परेशान करते हैं और फिर मियानो पीछे से अनजान बनकर आता है और उस लड़की को उनसे बचाता है। फिर वो उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए भी ऑफर करता है और जुनको ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए उसे हाँ कर देती है। पर शायद उसे हाँ करना ही जुनको के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मियानो उसे उसके घर ले जाने की बजाय एक सुनसान रास्ते से उसे एक खाली गोदाम में ले जाता है। वहां पहुंचते ही मियानो उसे यकूजा के नाम पे डराने धमकाने लगता है और उसे और उसकी फैमिली को मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। और उसके बाद वो जुनको को जबरदस्ती एक होटल में ले जाता है जहां पर उसके कुछ दोस्त नोबुहारो मिनाटो, जो ओगुरा और यशुशी वतनाबे उसका इंतजार कर रहे थे और वो सब बारी बारी उसका रेप करते हैं। और फिर मियानो उसे अगले दिन एक पार्क में रात को ले जाता है जहां वो सब फिर उसका बारी बारी रेप करते हैं। और जब इस सब से भी उनका मन नहीं भरा तो वो उसे नोबुहारो मिनाटो के अयासी नाम की एक जगह के घर पर ले जाकर कैद कर देते हैं। अब जुनको को गायब हुए 2 दिन हो चुके थे और अब उसके घर वालों ने कुछ अनहोनी की आशंका जताते हुए उसके गुमशुदा होने की पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। और जब उन किडनैपर्स को इस बात का पता लगता है तो उन्हें पकड़े जाने का डर सताने लगता है और उन्होंने जुनको को अपने घर पे फोन करके ये कहने पर मजबूर किया कि वो अपना घर छोड़कर भाग गई है और कुछ दिनों में घूमकर अपने दोस्तों के साथ वापस आ जाएगी और जो पुलिस में कंप्लेंट है उसे भी वापस ले लिया जाए। पर शायद जुनको के माता पिता को शक हो जाना चाहिए था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुनको एक बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी, तो वो ऐसे बिना बताए कहीं पे कैसे जा सकती है। और अब जुनको उन लड़कों के द्वारा बुरी तरह से किडनैप हो चुकी थी और जुनको के कहने पर उसके घर वालों ने रिपोर्ट भी वापस ले ली थी। जिस घर में उन्होंने जुनको को कैद करके रखा था उस घर में मिनाटो के माता पिता भी आया करते थे और उनको भी पता चल गया था कि उनका बेटा और उसके गैंग के मेंबर्स उनके घर में क्या कर रहे हैं। लेकिन जापान के सबसे खतरनाक ग्रुप से कनेक्शन होने के कारण उसके माता पिता भी चुप रहे। जब मिनाटो को पता चल गया कि उसके पेरेंट्स पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेंगे तो इन्होंने अपनी दरिंदगी और भी ज्यादा बढ़ा दी। और अब 28 नवंबर की रात को मिनाटो अपने बहुत सारे दोस्तों को बुलाता है और वो सब बारी बारी बेरहमी से जुनको का बलात्कार करते हैं। लेकिन ये भी इस केस का सबसे बुरा हिस्सा नहीं है। मिनाटो के 100 से ज्यादा दोस्तों ने उन 44 दिनों में जुनको का 400 से ज्यादा बार रेप किया। वो उसे इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया करते थे कि कभी वो उसे पंचिंग बैग बनाकर मारते थे तो कभी उसे जिंदा कॉकरोच सुबह नाश्ते में दिया करते थे। और अगर वो उन कॉकरोचेस को खाने से मना कर दे तो उसे पूरा दिन भूखा रखा जाता था और केवल उसको उतना ही दिया जाता था जिससे वो केवल जिंदा रहे। एक दिन हिरोशी और उसके दोस्त जुनको के कमरे में शराब पीते पीते बेसुध हो गए और उसी समय जुनको ने हिम्मत करके पुलिस को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक लड़का जाग गया और उसने बाकी सबको भी उठा दिया। और जुनको के इस बात से गुस्सा होकर उन लड़कों ने जुनको के शरीर का एक एक बाल लाइटर से जला डाला। और 4 जनवरी 1989 को उन्होंने उसको अपने साथ एक गेम खेलने को कहा और कहा कि अगर वो इस गेम को जीत जाती है तो उसे वो आज़ाद कर देंगे। और उस गेम का नाम था महाजोंग सोलेटियर, जो कि एक दिमाग का गेम है और इसे पत्तों के द्वारा खेला जाता है। और ये सोचकर देखिए कि उस बदहवास हालत में भी जुनको उन चारों लड़कों से उस गेम में जीत जाती है। पर लेकिन ये हार उन लड़कों से बर्दाश्त नहीं हुई और ये जीत जुनको के लिए और भी ज्यादा दर्द लेकर आई। उन लड़कों ने 2 घंटे तक जुनको के पूरे शरीर को सिगरेट से जलाया। अब जुनको के शरीर ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था और वो लड़के इस बात से अनजान उसे वहीं पर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। उस दिन जुनको ने उस नर्क रूपी घर में अपनी अंतिम सांसें ली
और अपना दम तोड़ दिया और लगभग 24 घंटे तक जुनको का शव उस कमरे में पड़ा रहा। और जब उसके बाद वो लड़के वापस आकर देखते हैं कि जुनको का शरीर अब कोई भी हरकत नहीं कर रहा, तो वो पुलिस से बचने के लिए उस शव को ठिकाने लगाने के लिए एक 200 लीटर का ड्रम लाते हैं और उसमें जुनको के शव को डालकर उसमें कंक्रीट भर देते हैं। पर जल्दबाजी में जुनको के बाल बाहर ही रह जाते हैं और इस शव को ठिकाने लगाने के लिए वो जापान के कोडो शहर में इस ड्रम को ले जाकर फेंक देते हैं। और 2 हफ्ते बाद मियानो और ओगुरा को पुलिस किसी और रेप केस में पकड़ती है और पुलिस इनसे किसी और मर्डर केस के बारे में पूछ रही थी, लेकिन ये अनजाने में जुनको के मर्डर केस के बारे में बता देते हैं और ये भी कि उसकी लाश कहाँ पे ठिकाने लगाई है। फिर पुलिस को उनकी बताई हुई जगह पर जुनको की बॉडी मिलती है और जुनको के पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलता है कि जो उन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था उसके कारण वो प्रेग्नेंट थी और उसकी बॉडी पर अनगिनत चोटों के निशान भी थे। अब जून 1990 में उन लड़कों पे कोर्ट में कार्रवाई होती है। हालांकि वो लड़के जीना डिजर्व नहीं करते, फिर भी उनमें से मियानो को 20 साल की जेल हुई और मिनाटो को 9 साल, अगुरा को 8 साल और वातनाबे को 5 साल, क्योंकि वो मर्डर के समय पर नाबालिग थे। इस दरिंदगी के लिए इन चारों को और जिसने जुनको को हाथ भी लगाया उन सभी के लिए फांसी की सजा भी छोटी थी, लेकिन इन्हें बहुत ही ज्यादा मामूली सजा दी जाती है। और जब ये खबर जापान की मीडिया में जाती है तो ये खबर जापान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आग की तरह फैल गई और जापान के लोग जुनको के इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आए। पर फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको इनके अपराध के अनुसार बहुत ही कम सजा दी गई, क्योंकि जापान में अपराधी को सजा देने से ज्यादा उसको सुधारने के ऊपर जोर दिया जाता है। पर इस केस के बाद नाबालिग को क्राइम के अनुसार सजा ना मिलने के कारण इस कानून को बदल दिया गया और जुवेनाइल क्राइम की एज 16 से 14 साल कर दी गई, जिसमें 14 साल से ऊपर वालों को क्राइम के अनुसार फांसी की सजा तक भी दी जा सकती है। पर कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी का भी रेप चार्ज प्रूव हो गया तो चाहे उसकी उम्र 14 साल, 24 साल या 50 साल कुछ भी हो, सजा एक ही होनी चाहिए। और इस केस पर 2004 में कॉन्क्रीट नाम की एक फिल्म भी रिलीज की गई, जिसमें इस केस की दरिंदगी और हैवानियत को काफी हद तक दर्शाया गया है। और ऐसी इनह्यूमननेस के लिए केवल एक ही सजा होनी चाहिए, फांसी। मे हर सोल रेस्ट इन पीस।